अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक और बिजनेस इशू पर। यूएई में आप इसको इशू ना कहें, मैं ये कहूँगा कि ये एक रूल है। वो रूल इस सेंस में है कि हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन यूएई में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि यूएई में या मुत्तहिदा अरब अमीरात में बिजनेस करना काफ़ी आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इवन कि यहाँ हमें बहुत से दफ्तरी मामलात भी हैं जो कि देखने होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमें पहले उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना है। जैसे कि आपको लाइसेंस बनाना है, आपको शॉप कॉन्ट्रैक्ट पर लेनी होती है, और इस तरह के बहुत से और भी हैं चीज़ें जो कि हमें करनी पड़ती हैं। वो एक डेफिनेटली एक तरीक़ाकार है, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर 2018 में ये मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत ने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको हम कहते हैं टैक्स का सिस्टम, कि यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज किया गया। डेफिनेटली हम जानते हैं कि टैक्स फॉर रिटर्न हमें ही वापस मिल जाता है इन डिफरेंट शेप्स। तो वो 5% फ्लैट, हर किसी के ऊपर 5% टैक्स है। ठीक है, शुरू शुरू में तो लोगों को था वो टैक्स है टैक्स है टैक्स है, लेकिन अब मोस्टली लोग भूल चुके हैं कि हम लोग टैक्स पे करते हैं चीज़ों के ऊपर। क्योंकि हम जस्ट जाकर चीज़ लेते हैं, हमें पता है 10 की अगर कोई चीज़ है 10.50 उसका रेट होता है। हम ये पूछते ही नहीं है उससे कि उसका कोई टैक्स भी हमें देना है या नहीं देना है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। थोड़ा सी छोटी सी अमाउंट एक टैक्स है, और कम से कम ऐसा तो नहीं है ना जैसे हमारे इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में कि टैक्सों की इतनी ज़्यादा भरमार है कि लोग खुद परेशान है कि इतने टैक्स हमने देने और हमें पता भी नहीं है। 100 की चीज़ इस्तेमाल करें 200 उसके ऊपर टैक्स देना होता है हमें। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल एडजस्टमेंट है जी, पेट्रोल के ऊपर लीवी टैक्स है या जनरल सेल्स टैक्स है, फिर वैल्यू एडेड टैक्स भी देना है हमने। बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर जो कि वो इम्पोज की जाती हैं हमारे ऊपर। यहाँ वो सिर्फ 5% है। अब एक्चुअली होता क्या है कि मैं ये कहूँगा, मैं आपको ना इस टैक्स से रिलेटेड देखें काफ़ी चीज़ें हैं। ये तो हमने देना है जनरल पब्लिक ने, और मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ इशू भी होता है या देने में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक नेग्लिजिबल सी अमाउंट है ना 5%। को इतना बड़ा फिगर नहीं है। आपने 1000 की चीज़ ली तब भी आपने सिर्फ 50 दिरहम ही उस पर टैक्स देना है। ये नहीं है कि आपने 1000 की चीज़ ली तो 500 दो 1000 उसके ऊपर फिर से 1000 टैक्स फिर पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि स्पेशली ये है उन शॉपकीपर्स के लिए कि वो अपनी टेंशन को रिलीज़ करें। क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग जो है ना टैक्स लोगों को ऑफर करते हैं, अच्छा आपको अगर आपको रिसिप्ट चाहिए ओरिजिनल तो उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं ये कहूँगा उन लोगों के लिए कि देखें अपनी टेंशन ख़त्म करें, विदाउट रिसिप्ट वाला सिस्टम रखें ही ना आप। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लीगल तरीका है, सीधा तरीका है। आप उस पर 5% टैक्स गवर्नमेंट ने कहा है, जबकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी होते हैं गवर्नमेंट के टैक्स कल्चर के साथ कि आपको कुछ भी है बाय द एंड ऑफ द ईयर, जो भी आपका सिलसिला है आपका गवर्नमेंट का कि आपको टैक्स किस वक्त रिटर्न करना होता है, वहाँ पर पे करना होता है, वो आप कर भी रहे हैं। तो फिर क्यों जस्ट एक ग्राहक को अपने पास रोकने के लिए, थोड़ी देर रोकने के लिए आपको ये ऑफ़र कर देते हैं, अच्छा आपको मैं बगैर उसके रिसिप्ट के लेंगे तो मैं टैक्स नहीं लूँगा आपसे। मैं यहाँ पर एक बिलियनियर है यूएस के, उसकी उनकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बस दो लाइनों की कह लीजिए। उनसे एक मरतबा को पूछा गया कि सर आपने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया वो कैसे खड़ा किया, उसमें आप क्या समझते हैं, आपका की स्टेप या की डिसीजन क्या था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखें जब मैंने अपना बिजनेस मेरा फैल रहा था तो डेफिनेटली यूएस एक टैक्स बेस्ड इकोनॉमी है, हमें टैक्स देना होता है हर चीज़ के ऊपर। तो जब मैंने ये देखा कि हमें हर चीज़ पर टैक्स कलेक्ट करना होता है और फिर वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा उस वक्त जो उसके बराबर के हम असल जो मिलियनियर थे वो टैक्स चोरी किया करते थे। पब्लिक से तो टैक्स ले लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को नहीं देते थे, और उस टैक्स चोरी को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने करते थे, तरीके ईजाद करते थे कि हम इस टैक्स को ऐसे बचा लेंगे। फिर वो पैसा लेके कभी इस मुल्क भागना कभी उस मुल्क भागना, वो कहते हैं हम ऐसे तरीके किया करते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने उन साहब ने कहा कि मैंने ये किया कि मैंने अपने ऑफिस में, ये सबके पास है खाली वो निराले नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया मैं ये बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने ऑफिस में टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट सेपरेट बनाया, और ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि $1 का भी $1 का भी टैक्स का हेर फेर नहीं करना। जितना आता है वक्त पर गवर्नमेंट को देना है,
और हर एक चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। तो कह रहा मैंने ये टैक्स वाली जो टेंशन थी वही ख़त्म कर दी ना, अब मुझे टैक्स से रिलेटेड कुछ टेंशन होती है, और तो वो जो मेरा टाइम बच जाता है ना, मैं उसको अपने प्रोडक्टिव कामों में यूज़ कर लेता हूँ जहाँ से मुझे और एडवांटेजेस होते हैं। तो यहीं पर मैं ये भी कहूँगा जो यूएई में जो काम करते हैं कि सर आप अपना ये जो टाइम है ना जो बचा सकते हैं, अगर आप ये फालतू चीज़ों में अपना टैक्स बचाने के चक्कर में, देखें टैक्स आपका तो है नहीं, लोगों से ले रहे हैं, गवर्नमेंट को देना है बस, आप तो मिडिल मैन है वहाँ पर खड़े, आपने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना होता। आपने पीओएस सिस्टम रखा हुआ है, अपनी मशीन आपके पास, वो ऑटोमेटिक आपको शाम को कलेक्ट कर दे देती है कि जो आपके टोटल सेल के अंदर कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है, आप उसका जाके गवर्नमेंट को में सबमिट कर दें डेली बेसिस पर, जो भी आप तरीका रखना चाहें उसका। तो उससे क्या होगा कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। टेंशन ख़त्म होगी तो आप ये जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है ना, ये आप जाकर अपने इसी प्रोडक्टिव अपने काम को और प्रोडक्टिव करने में लगा सकते हैं। वरना क्या होता है कि आपका अच्छा खासा टाइम इन्हीं में गुजर जाता है कि जो मैंने टैक्स चोरी किया है इसको कैसे बचाना है, इसको किस मुल्क लेकर जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह बचाऊँ, आप इन्हीं चक्करों में रह जाते हैं। तो ये एक वो छोटी सी चीज़ थी जो मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें। गवर्नमेंट देखें हमें इन रिटर्न बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रही हैं यहाँ पर, और उनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी मैं तो ये समझता हूँ कि आपको सिक्योरिटी दी जाती है, आपको और मुख्तलिफ तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, तो वाई नॉट कि हम ये जब हमने लिया है लोगों से टैक्स, फिर उसको चोरी क्यों करें। और फिर एक चीज़ और भी है, जब सर आप इतना महंगा बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, 1-2 लाख 3 लाख दिरहम आपने लगा के बिजनेस सेटअप किया, फिर क्या 1-2 दिरहम की चोरी करनी, क्या लोगों को ऑफरें करते हो आप कि यार बगैर बिल के ले लो तो मैं आपको टैक्स नहीं लूँगा, तो इस तरह की ऑफरें करते हैं। छोड़ें इन चीज़ों को, अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम डिस्कस करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।